हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ सिया का मॉर्निंग रूटीन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता सिया कौन है, उनको मैं बता दूँ, सिया मेरी 3 महीने की बेटी है। सिया के साथ ही मैं अपने बेबी बॉय का भी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, मतलब लड्डू का, क्योंकि लड्डू और सिया का जो मॉर्निंग रूटीन है वो लगभग साथ में ही चलता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। सिया सोकर उठ चुकी है। मेरे एक रूम में सुबह 6 बजे अच्छा खासा लाइट आ जाता है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा ठंड होती नहीं है, तो कोहरा भी नहीं पड़ता है, तो लाइट अच्छी आती है। सिया के उठने के बाद सबसे पहला काम है मेरा उसका डायपर चेक करना। मैं सबसे पहले सिया का डायपर चेक करती हूँ। डायपर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिया ने कुछ कर रखा है डायपर में तो सबसे पहले मैं उसको निकालती हूँ, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डायपर निकाल ही देना चाहिए, वरना बच्चे अगर गीला डायपर ज़्यादा टाइम तक पहने रहते हैं तो उनको रैशेस होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम मेरा होता है डायपर चेक करना और डायपर निकालना। अगर मुझे निकालने जैसा लगता है तो मैं तुरंत निकाल देती हूँ। ये वाला डायपर निकालने के बाद मैं जो दूसरा डायपर पहनाती हूँ उसके बीच में मैं कम से कम 15 मिनट का गैप रखती हूँ, और आपको भी 15 मिनट का गैप रखना चाहिए, जिससे बच्चे की स्किन अच्छे से ड्राई हो जाए, कोई रैशेस ना आए या कोई पिंपल ना आए, खुजली की प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए 15 मिनट का गैप तो रखना ही चाहिए। और सिया जब सुबह सोकर उठती है तो बिल्कुल फ्रेश रहती है, मेरे साथ बहुत सारा मस्ती करती है, हम बहुत सारा खेलते हैं। उसके बाद मैं सिया को कराती हूँ फीड, कम से कम 15 से 20 मिनट एक साइड। फीड कराने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं नींद के मारे नहीं फीड कराते हैं, बट कराना चाहिए बच्चे को अच्छे से फीड। फीड कराने से बच्चा अच्छे से नींद लेता है। जब उसका पेट भरा रहता है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिया इससे पहले सुबह 4 बजे का भी फीड लेती है एक बार, तभी बहुत अंधेरा रहता है, इसलिए मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है 6 बजे वाले फीड से। फीड दिलाने के बाद मैं सिया को अच्छे से दिलाती हूँ बर्फ़। बर्फ़ दिलाना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना बच्चे दूध फेंक देते हैं, निकाल देते हैं मुँह से, और बच्चों को गैस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी पोजीशन आपको पता हो, या आप वीडियो में देख लो, या आपके डॉक्टर ने जो भी बताया हो, आप वो सब ट्राई करके बच्चे को कम से कम 10 मिनट तक बर्फ़ दिलाओ। जैसे ही बच्चा डकार ले ले तुरंत हमें लेटा नहीं देना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तक तो अपने कंधे पे रखना ही चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे तुरंत डकार ले लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि बस अब तो डकार हो गया, लाओ हम सुला देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बर्फ़ दिलाने के बाद भी हमें कंधे पे 10 से 15 मिनट इधर उधर घुमाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो दूध वाली नली होती है, अंदर जाने की नली होती है, वो थोड़ी सी पतली होती है, इसलिए वो जल्दी दूध बाहर फेंक देते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो दूध फेंक देता है, हमने डकार भी दिलाया था, बट ऐसा नहीं होता है। आपको 10 से 15 मिनट कंधे पे लिए रहना चाहिए। और अगर आपका बच्चा फटे हुए दूध निकालता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो उसने पिया है अगर वही दूध निकाल रहा है तब तो प्रॉब्लम है। और बर्फ़ दिलाने से बच्चे को गैस भी नहीं बनता है। सिया को सुलाने के बाद मैं आ जाती हूँ लड्डू के पास, क्योंकि लड्डू को मैं सुबह 6 बजे मिल्क देती हूँ बॉटल का, क्योंकि रात को जब वो 12 बजे सोता है अच्छे से खाना पीना खा के, फिर वो सीधा उठता है सुबह 9 और 9:30 बजे के आसपास। तो इसलिए मैं जब सुबह को 6 बजे सिया को मिल्क देती हूँ, उसके बाद मैं साथ में ही लड्डू को भी मिल्क पिला देती हूँ गर्म करके। लड्डू को मैं काऊ मिल्क देती हूँ बॉटल में, स्टील के बॉटल में। वैसे वो बॉटल में मिल्क नहीं पीता है, ग्लास से ही पीता है। मैंने उसको बचपन से ग्लास से ही पिलाया है, उसने कभी भी बॉटल में नहीं पिया है। लेकिन जब से सिया हुई है तब से मैं उसको बॉटल में देना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे वो नींद में रहता है, तो नींद में बॉटल से अच्छे से पी लेता है। वरना सुबह अगर मैं ग्लास से पिलाऊंगी तो थोड़ा सा ज़िद करेगा, नहीं पिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीना चाहता है। तो इसलिए मैं बॉटल से ही ट्राई करती हूँ उसको कि पी ले, और वो पी भी लेता है। उसको दूध पिलाने के बाद मैं जाती हूँ सिया के पास, क्योंकि सिया तब तक जगी रहती है। जो सुबह का टाइम होता है सिया के लिए, वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल फ्रेश मूड में रहती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई खेले, बातें करे बहुत सारी। और सुबह के टाइम पे ही मुझे बहुत सारा काम भी रहता है, फिर भी मैं उसको अच्छा खासा टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सुला दूँ ज़बरदस्ती करके। वैसे भी सिया रात को सो लेती है तो सुबह सुबह उठ जाती है, बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती है।
उसके बाद मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। जब मैंने उसका डायपर निकाला था और लड्डू को दूध पिलाने के बाद तक कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम तो हो ही जाता है और उसका स्किन भी अच्छे से ड्राई हो जाता है, तब मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। आपको भी कम से कम इतना टाइम का गैप तो रखना ही चाहिए। आप ये मत सोचो कि बच्चा बिस्तर पे कुछ कर देगा या ऐसा हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने बच्चे का ध्यान दो। डायपर पहनाने के बाद मैं सिया के साथ थोड़ा सा इधर उधर खेलती हूँ, उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। सुबह वो एकदम फ्रेश रहती है ना, इसलिए जल्दी सोना भी नहीं चाहती है। उसके बाद वो बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद जैसे तैसे करके सोती है। फिर मैं उसको बिस्तर पे लेटा देती हूँ और बगल में उसके थोड़ा सा लेट जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा उसको और मैं भी बैठे बैठे थोड़ा सा थक जाती हूँ, इसलिए मैं लेट जाती हूँ। और आप देख रहे होगे कि मेरा बेड दूसरी साइड है और हम लोग दूसरी साइड सोए हैं। तो आजकल हम लोग ऐसे ही सोते हैं, क्योंकि मेरा बेबी बॉय बड़ा हो चुका है ना, तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है, इधर उधर फैल के सोता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे करके मतलब दूसरी साइड सोते हैं। और मैंने अपने विंडो पे पर्दा भी नहीं लगा रखा है, हटा दिया है, क्योंकि सिया ना वो सुबह थोड़ा सा उजाला देख के खेलती है। कभी कभी जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो उजाला देख के खेलती है, तो इसलिए मैं उस पर्दे को हटा दी हूँ। दूसरी साइड लगा रखा है, इधर का हटा दिया है। उसके बाद वो खेलती रहती है, नहीं सोती है, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा उसको छोड़ के चली जाती हूँ अपना काम करने, ब्रश वगैरह करने। वो अपने आप ऐसे खेल खेल के सो जाती है, ये उसका बहुत अच्छा है। तो मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। उसके बाद मैं जाके अपना ब्रश वगैरह करती हूँ फटाफट से। और ये सब करने में, उन लोगों को दूध पिलाने में कम से कम मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है। आपको जितना फास्ट दिख रहा है उतना फास्ट होता नहीं है, कम से कम 1 घंटा लग जाता है। ब्रश करके नहा के फ्रेश होके मैं आ जाती हूँ पूजा करने। पूजा भी मेरा खूब फटाफट वाला ही होता है, मैं जल्दी जल्दी ही पूजा करती हूँ, क्योंकि तब तक अंदर ये चलता रहता है कि अभी सिया उठ जाएगी। क्योंकि सुबह का जो उसका नींद है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी जल्दी उठ जाती है वो। पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना चाय वगैरह बनाने, क्योंकि सुबह पूजा करने के बाद मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, वरना मुझे सर दर्द पकड़ लेता है। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं चाय बनाऊँ और चाय पीऊँ। और जब तक मेरा चाय बनता है तब तक किचन में मैं थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी काम रहता है जिस हिसाब से जिस दिन का, वो सब मैं कर लेती हूँ, फटाफट निपटा लेती हूँ। क्योंकि अंदर ये भी डर रहता है कि अभी सिया उठ जाएगी, उसकी नींद ना बहुत जल्दी टूट जाती है सुबह के बाद, बहुत कम सोती है, दिन में तो बिल्कुल सोती ही नहीं है। तो ये डर भी मेरे अंदर चलता रहता है। चाय बनाने के बाद मैं जाती हूँ, उसके बगल ही बैठ के मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ, क्योंकि कब उठ जाए, उसके बीच में तो वो उठ भी जाती है कभी कभी। उसके बाद मैं उसको प्यार करके झूले में डाल देती हूँ, क्योंकि तभी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उसको खिला पाऊँ। मैं झूले में उसको झुलाती भी रहती हूँ और अपना जो भी नाश्ता वगैरह रहता है मैं साथ में करती रहती हूँ। एक चीज़ और है, मैंने उसको झूले में झुला झुला के डाल दिया है कि वो झूले में झूल झूल के भी सो जाती है कभी कभी। तो सुबह के टाइम पे वो ज़्यादातर झूले में ही रहती है, दिन में भी वो झूले में ही रहती है और वो बहुत आराम से सो जाती है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर से मैं उसका डायपर चेक करती हूँ कि उसने अगर कुछ किया है तो मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि 6 बजे से लेके अभी तक का 1.5 से 2 घंटा हो ही जाता है। और फिर 9:30 बज जाता है तो मेरा बेबी बॉय भी उठ जाता है तब तक। फिर मैं सिया को फीड कराती हूँ, फीड कराने के बाद मैं फिर से वापस से उसको झूले में डाल देती हूँ और वो आराम से सो जाती है। ये उसका बहुत अच्छा है कि वो झूले में बहुत अच्छे से नींद ले लेती है। अगर उसका पेट भरा रहे ना तो बहुत आराम से सोती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मुझे सुलाना भी पड़ता है, क्योंकि मुझे और भी अपना काम रहता है। उसको सुलाने के बाद मैं सबसे पहले अपने बेबी बॉय को फ्रेश कराने जाती हूँ, उसको ब्रश वगैरह कराऊँगी, नहलाऊँगी। क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ दी, इधर उधर हो जाता है ना, तो उसका मन भटक जाता है, क्योंकि अभी वो छोटा है, 2 ही साल का है। तो इसलिए वो थोड़ा सा इधर उधर करता है, मस्ती करता है। इसलिए मैं तुरंत जैसे ही सो के उठता है मैं सबसे पहले उसको ब्रश कराती हूँ और लगे हाथ में उसको नहला भी देती हूँ। नहलाने के बाद मैं उसको मंदिर में ले जाती हूँ, वो पूजा करता है। उसके बाद मैं तुरंत उसको रेडी कर देती हूँ और बहुत फटाफट से ये सब काम मेरा चलता है। और ये सब मैं एक साथ इसलिए करती हूँ क्योंकि इसका काम अगर ख़त्म रहता है लड्डू का, तो मुझे थोड़ा सा फ्री महसूस होता है, तब मैं सिया का काम आराम से करती हूँ। इसलिए मैं एक ही साथ लग जाती हूँ लड्डू के काम में, तो लड्डू का मैं सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। अब एक एक काम तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए मैं एक एक बच्चे का सारा काम ख़त्म करके ही दम लेती हूँ।
तो लगे हाथ में लड्डू को नहला करके रेडी भी कर देती हूँ और लड्डू को भी नाश्ता भी करा देती हूँ। मैं लड्डू को सुबह के नाश्ते में कुछ भी ऊपर का इधर उधर नहीं देती हूँ, रोटी सब्जी ही खिलाती हूँ या पराठा सब्जी खिलाऊँगी। उसके साथ में 1-2 बादाम दे दूँगी। वैसे बादाम उसको पसंद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि खा ले। जो भी इधर उधर का चीज़ रहता है वो मैं दोपहर को देती हूँ या शाम को देती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में उसको पराठा सब्जी या रोटी सब्जी खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो वो आराम से खा भी लेता है, क्योंकि बचपन से मैंने उसको ऐसे ही ट्रीट किया है, ऐसे ही सिखाया है, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इतना सब करने के बाद फिर से मेरी सिया उठ जाती है। फिर मैं उसको फीड कराती हूँ, फिर मैं उसको बर्फ़ दिलाती हूँ, थोड़ा सा घुमाती हूँ, उसको प्यार करती हूँ। उसके बाद मैं उसका मालिश करती हूँ। अभी तक सुबह से लेके सिर्फ मेरे बच्चों का ही काम चल रहा होता है, क्योंकि मैं बच्चे का रूटीन शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, इसलिए मैं सिर्फ बच्चे का ही काम दिखा रही हूँ आपको, वरना बीच में और भी मुझे बहुत सारा काम रहता है, वो भी मैं करती रहती हूँ बीच में। उसके बाद मैं मालिश करती हूँ सिया का अच्छे से। मालिश करना मुझे पहले नहीं आता था। लड्डू के टाइम पे मैंने एक मालिश वाली लगाई थी, उन्होंने 1 महीने तक मालिश किया था, तो मैंने उनको देख देख के सीख लिया था। और थोड़ी बहुत मालिश मैंने अपने मम्मी को देख के सीखा था, मेरी मम्मी करती थी मेरे छोटे वाले भाई का। तो अब मैं बहुत अच्छे से मालिश कर लेती हूँ। फिर मैं सिया का अच्छे से मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद कभी कभी सिया आराम से सो जाती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सोती है। तो अगर सिया सो जाती है तो मैं उसको झूले में डाल देती हूँ, और अगर नहीं सोती है तो मेरे रूम में बहुत अच्छी धूप आती है, मैं वहीं सिया को लिटा देती हूँ और उसकी जो भी विटामिन्स वगैरह की दवाइयाँ रहती हैं, दवाइयाँ मैं तभी पिला देती हूँ, वरना मैं नहलाने के बाद ही पिलाती हूँ दवाइयाँ। लेकिन जब वो जागती रहती है तो मैं पिला देती हूँ। मैं बस काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि फटाफट मैं कैसे अपना काम ख़त्म करूँ, और जब तक मैं ये सब करती हूँ तब तक लड्डू अपना खेलता रहता है और सिया भी थोड़ा बहुत धूप में खेलती रहती है। तब तक मैं अपने रूम की क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं क्लीनिंग कर पाऊँ। तो जो भी बिस्तर वगैरह फैले रहते हैं या फिर मैं कपड़े उतारी रहती हूँ, वो मैं 1 दिन पहले शाम को नहीं उतारती हूँ, मैं पूरी रात कपड़े रहने देती हूँ, क्योंकि बच्चों का कपड़ा रहता है, दूसरे दिन सुबह अच्छे से धूप लग जाता है, तभी मैं उतार के उनको मोड़ के रखती हूँ। तो जब तक सिया खेल रही है मैं फटाफट से रूम का अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। बट ये क्लीनिंग जो आपको दिख रहा है थोड़ी ही देर का मेहमान रहता है, क्योंकि मेरा बेटा वापस से सेम फैला देता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ गर्म पानी निकालने सिया के लिए। जब तक इधर गर्म पानी निकलता है गीजर से, तब तक मैं धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ। मैं सारे काम को ऐसे तैसे करके मैनेज करती हूँ इधर उधर, कि एक साथ मेरे सारे काम भी होते रहें और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। उसके बाद मैं फटाफट से सारे कपड़े डाल देती हूँ। तब तक वहाँ पे मेरा गर्म पानी भी निकल रहा होता है और सिया भी अपना अच्छे से धूप लेने के बाद मैं सिया को वहाँ से हटा के छाँव में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर तुरंत नहलाना रहता है मुझे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा वो ठंडी हो जाए उसके बाद मैं नहलाऊँ। तुरंत धूप से ले जाकर नहीं नहलाना चाहिए बच्चों को। उसके बाद मैं सिया को नहलाती हूँ, सिया को रेडी करती हूँ, वो खेलती रहती है। फिर थोड़ा सा मैं उसको फीड कराती हूँ, उसके बाद उसे बर्फ़ दिलाती हूँ। बर्फ़ दिलाने के बाद वापस से मैं उसको झूले में डाल देती हूँ और उसके बाद वो सो जाती है। फिर मैं अपना जो भी घर का काम रहता है वो करने में लग जाती हूँ। तो कुछ ऐसा जाता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा भागम भाग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके बाद अब मेरा काम स्टार्ट होगा, मेरी बेटी यहीं पे खेलेगी, सो जाएगी। तो कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ब्लॉग शेयर करूँ वो भी बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।